नमस्कार मित्रों, मैं अमर आपका भाई इस चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि हाईकोर्ट वैकेंसी के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह हाईकोर्ट की वैकेंसी कैसी होती है, वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे और इसमें यह भी देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी की पोस्ट कितनी आने वाली हैं और इसमें काम क्या क्या करना पड़ता है और स्टेनो की पोस्ट कितने आने वाली, स्टेनो का काम क्या होता है और ग्रुप डी का काम क्या होता है। सबसे पहले जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी कि 10 फरवरी से लगभग इसके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। तो देखिए, अब सुनने में ये आ रहा है कि दोस्तों कि मार्च सेकेंड वीक से शायद चुनाव के बाद ये नोटिफिकेशन है, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए ना। आपको जंगे मैदान में जाना तो तय हो गया है, यानी आप रणभूमि में आपका जाना तय है। अब आपको रण कौशल दिखाना है और फतह हासिल करना है मित्रों। तो इन सब चीज़ों के लिए इस मैदानी जंग में जाने के लिए चाहे लेखपाल के फॉर्म भरे जा चुके हैं तो लेखपाल के एग्जाम होने वाले हैं। अब देखिए, लेखपाल की अगर आप देख लेंगे, चाहे हाईकोर्ट की अपकमिंग वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट की, लगभग मैं बताया था उसमें लगभग 1750 पोस्ट, स्टेनो की लगभग 800 पोस्ट और ग्रुप डी के लगभग 1500 पोस्ट इसमें आने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज कि लोग कहते हैं कब तक आएगी, कब तक होगा। एक बात सुन लीजिए आप, हाईकोर्ट की वैकेंसी कब आती है? आज संडे है, आज फ्री हूँ, सोचा कि कुछ वीडियो आपको उससे बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो आपको दिया जाए और आपको से रूबरू हुआ जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखना है कि देखो दोस्तों कि अगर हाईकोर्ट की वैकेंसी तब आती है कि जब जैसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो रही है, यानी जैसे मैं 2017 का सिलेक्ट हूँ, तब हम लोग का जैसे प्रमोशन होगा सीनियर असिस्टेंट के लिए तो नीचे के पोस्ट खाली हो जाते हैं, तो उससे वैकेंसी हाईकोर्ट कराती है। पत्राचार के माध्यम के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट मांगती है डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से कि आपके यहाँ कितनी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, कितने पद ऐसे खाली हैं, कितने सीनियरिटी के पद खाली हैं, उस बेसिस पे भर्तियां होती हैं। सबसे बड़ी चीज, जूनियर असिस्टेंट में अगर आप बनना चाहते हैं, जूनियर असिस्टेंट अगर फॉर्म फिलअप करना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल सी की डिग्री होनी चाहिए। ट्रिपल सी साथ में 12th कंप्लीट होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में 25 WPM और इंग्लिश में 30 WPM। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इस समय आप क्या काम कीजिए, अभी से टाइपिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 100 नंबर का जो पेपर होता है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें क्या होता है 25 नंबर की हिंदी आती है, 25 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 नंबर की मैथ आती है, 25 नंबर का जीएस आता है। अगर आप इसमें से देखेंगे तो मैं बिना लाग लपेट के कुछ बताऊंगा। आपके बहुत सारे चैनलों पे आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, देखिए, कोई बात नहीं, जहां से आपको सीखने को मिले, जहां से आपका सिलेक्शन हो, हमारे लिए तो भाई खुशी का पल होगा कि आपका भाई बहुत खुश होगा कि मेरा कोई भी भाई सेलेक्ट हो गया, नौकरी पा गया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल आ जाएगा और परिवार की खुशी क्या होती है क्या नहीं होती है नौकरी लगने के बाद ये सबको पता होता होगा। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट में सबसे पहले आप क्या करो, हिंदी जो 25 नंबर की आती है, आप बिना कुछ सोचे समझे आदित्य पब्लिकेशन उठाओ। हरदेव बहारी भी अगर आप समय है तो पढ़ लीजिए। हरदेव बहारी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, नालंदा प्रकाशन का पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आदित्य पब्लिकेशन के देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको डायरेक्ट कह दूं आदित्य पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, संधि कैसी होती है, गुण संधि कैसी होती है, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, यण संधि क्या होता है, इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको जानकारी तो होनी चाहिए। कौन सा मुख से निकल रहा है, कौन सा नासिका से निकल रहा है, कौन सा तालु से निकल रहा है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो उसके आगे आपको ये भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं कि उसका मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सारांश मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या होते हैं। उसके पीछे के सारे क्वेश्चन कर लेना। आप यकीन मानो 25 क्वेश्चन में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे वहां से। दूसरी बात, इंग्लिश के लिए 25 नंबर अगर देखेंगे तो 25 नंबर इंग्लिश में आप ये कीजिएगा, कुछ नहीं, 10+2 CHSL या प्रीवियस ईयर CGL का पेपर उठाइए, पूरा सॉल्व कर ले जाइए, मान के चलिए वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। तीसरा चीज, ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, मैथ के लिए प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप मैथ के लिए अगर चाहते हैं तो मैथ में आप कुछ ना करो,
केवल प्रैक्टिस करो। अर्थमेटिक के साथ याद रखना 2018-19 वाली जो वैकेंसी हुई थी, जो हम लोग के बाद वाले, जो हम लोग से जूनियर पद के लिए आए थे हमारे छोटे भाई, तो उसमें अगर आप देखा जाए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चन आ गए थे, तो ये एक आध क्वेश्चन इधर उधर से भटक जाते हैं, लेकिन अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब अगर देखा जाए अर्थमेटिक से अगर हो गया जीएस के लिए, तो जीएस में आप कुछ ना, केवल क्राउन की एक बुक आती है, क्राउन उठाइए, करंट के साथ इसको कनेक्ट कीजिए और पूरा पढ़ ले जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। हाँ, अभी टाइपिंग करना शेष है। जैसे टाइपिंग इसमें 50 नंबर की होती है, और टाइपिंग अभी से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसका थोड़ा टाइपिंग का प्रोसीजर अलग होता है, बैक स्पेस अलाउ रहता है। वो टाइपिंग के समय में एक एक चीज़ बताऊंगा कि टाइपिंग के लिए क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ कि अभी भी जैसे कुछ लोगों का कमेंट आता है, कुछ स्टूडेंटों का फ़ोन आ जाता है, मैं ऑनलाइन उतना आप लोग से रूबरू नहीं हो पाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड में पढ़ाता हूँ, ऑन स्क्रीन नहीं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। पूरे दिन थकान भरी जॉब, 10 से 5 बजे वाली, 5 बजने का आ जाता है, कभी कभी 6-7 बज जाते हैं, लेकिन 5 बजे अगर आप चाहें तो फ्री हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा समय का भाव रहता है, इसलिए हो नहीं पाता है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि और अच्छे से आपको वीडियो दिया जाए, क्योंकि ये क्या होता है, आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज थोड़ा सा हो भी गए। तो देखिए, उसमें ये देखेंगे, अगर टाइपिंग के लिए, टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए। जी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी कहूँगा आप पेज पे टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी हाई कोर्ट का मैटर उठा लीजिए, चाहे कोई जजमेंट ऑर्डर हो जाता है इस टाइप की, जैसे मान लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, इस तरीके से जो भी आपके होते हैं वर्डिंग जो होते हैं, डॉरी सिस्टम हो गया, जैसे जजमेंट टाइप करने को, इस तरीके के टाइपिंग में आपको वर्ड मिलेंगे। अभी आप आर ओ में देख रहे हैं, पूरा लगभग वैसे ही आपको वर्ड मिले थे टाइप करने के लिए। हिंदी टाइपिंग भी बहुत अपने आप में महत्व रखता है, मतलब इसमें 50 नंबर की टाइपिंग होती है। यूपी ट्रिपल के जैसे केवल क्वालिफाइंग टाइपिंग नहीं होती है, इसमें नंबर मिलते हैं। मेरे 50 में 49.5 नंबर थे टाइपिंग में, और उसके बाद हम लोग के समय तो काफ़ी मेरिट गई थी, 2018-19 में थोड़ी कम मेरिट गई थी। तो आप इस नौकरी में होना चाहते हैं तो अभी से एकदम तैयारी में लग जाइए। और रही बात, कुछ लोग अभी आपसे कुछ महानुभाव मिल जाएंगे, बहुत वर्कलोड है, ये है वो है। अरे भाई, इस समय एक बात बताइए, आप काम मतलब क्या चाहते हैं? काम से भागना चाहते हैं? काम चोर तो बनिए ना। बेरोजगारी से 10 गुना ज़्यादा अच्छा है कि आपको रोजगार मिले और काम मिले, काम के साथ सम्मान भी मिलता है। कोर्ट की नौकरी कोई खराब नहीं होती है, कोर्ट की नौकरी उन्हीं के लिए खराब है जो कामचोर है, काम करना नहीं चाहते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बहुत ठीक है, रुतबे वाली जॉब है। अगर आप सबसे बना के रख रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सैलरी भी बिल्कुल टाइम से आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अंदर खूबियाँ लाइए और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जूनियर असिस्टेंट वही फाइल का देख रेख करना होता है कि कोर्ट पे कितनी फाइल लगी हैं, और उस पर आप कोर्ट पे भेजेंगे, कोर्ट पे एक पेशकार साहब रहेंगे। पहले आपकी नियुक्ति सहायक बाबू में होगी, फिर 3 साल प्रमोशन में, देखा जाए तो प्रमोशन इसके बहुत अच्छे हैं। 2015 वालों को तुरंत 2800 में हो गए। अब हम लोग के चांसेज बन रहे हैं, देखिए कब तक हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रमोशन के चांसेज ज़्यादा होते हैं। स्टेनो के भी प्रमोशन 2015 वाले 4200 में हो गए। तो ये क्या होता है, प्रमोशन के इसमें चांसेज अच्छे हैं। बाकी आपको फाइल से रिलेटेड काम है कि फाइल में डेट कैसे लगता है, जैसे कोई कोर्ट कचहरी वाला होगा उसे पता होगा कि कौन से इसमें डेट पड़ी है, कब ऑर्डर शीट कैसे लिखना है, कि ऑर्डर शीट का लिखना। तो वो क्या होता है ना कि अगर आप जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे तो करते करते 2-4-10 दिन में सीख जाएंगे। इसके लिए अभी आप सोच रहे होंगे कोई ट्रेनिंग वोनिंग, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। नकल खाने में पहली पोस्टिंग कर दी जाती है, वहाँ से आपको नकल लिखने का थोड़े बहुत अगर पेज आप पहचानना सीखेंगे, ग्रीन कलर पे आदेश वाला होता है, ऑर्डर शीट कैसा होता है, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, ये सब चीज़ें। अगर आप में से कोई, अगर हमारा भाई गोरखपुर में सेलेक्ट हो गया, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, तो मुझसे रूबरू तुम पक्का होना है। मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समय पोस्टिंग है मेरी। तो अगर गोरखपुर अगर आप आ गए तो स्वागत है आपका, ये बड़ा या छोटा भाई जो मान लो, हर रूप से हर तरीके से आपकी मदद के लिए, यथासंभव मदद के लिए मैं अमर हमेशा तत्पर रहूँगा। बहुत खुशी होगी। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, बिना लाग लपेट के, बिना इधर उधर की कहीं सुनी कि कब आएगी कब नहीं आएगी। वैकेंसी यानी तय है,
जंग में जाने की तिथि भले न तय हो, लेकिन जंग का मैदान अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए। आप रणभाकुरो सूरवीर हो, सूरवीर थे, हैं और रहेंगे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद से हार ना मान जाए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती दोस्तों। तिथि नहीं तय है, लेकिन मैदान में जाना तो तय है, और वहां पे अपने रण कौशल को दिखाइए, रणभूमि में फतह हासिल कीजिए। आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अरे आप तो राणा प्रताप की वो ढाल हो जो मुगलिया लोहा पिघला देता है। चट्टान का सीना फाड़ के अपना रास्ता निकाल दो दोस्तों। ये आपके अंदर हुनर है। खुद को भटकने ना दीजिए। ये ना सोचिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भी तैयारी करते करते कभी बहुत दूर हो जाता था तैयारी से। मुझे लगता था कि मैं बीटेक हूँ, कहीं और जाके कुछ और कर लूँ। पढ़ाया भी अच्छा खासा पढ़ाया, पीसीएस का मेंस तक लिखा, अभी भी तैयारी जारी है। पूरी यहाँ पे जितनी भी बुक सीरीज है सब पीसीएस यूपीएससी का ही है। ऐसा कुछ नहीं है, समय मिल जाता है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं समय नहीं मिल पाता है, मिलता है। अगर सब बहुत लोग आप मिसाल देखते होंगे, कूली का काम करते हुए केरल में एक पीसीएस अधिकारी बन गए। ट्रैफिक पुलिस थे तमिलनाडु में, वो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अपनी दृढ़ इच्छा को मजबूत रखिए, मजबूत खुद को रखिए, हार ना मानिए। अगर मन से आप हार गए ना, तो एक और बात बता रहे हैं, तैयारी में टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं। मेरे भी मिले थे। अब तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ और सोचो, ये करो वो करो। कुछ तो इसे इस महीने, अब इस साल आखिरी साल है, नहीं तो ब्याह करा दे। अब हम नहीं जानते। लड़कियां अगर तैयारी कर रही हैं, देखो बाबूनी अब हम जानत ना है, बड़ा शिकायत सुनने को मिल रहे हैं। तुम्हारे फुफाई कह रहे हैं, तुम्हारे मामाई कह रहे हैं, अब हम जानते नहीं, अगले साल शादी करा देंगे। वो अलग टेंशन है। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैं भी पीसीएस की तैयारी के लिए गया था, लेकिन कुछ समस्याएं आने लगती हैं। लोग बहुत कुछ बातें करने लगते हैं, तो एक सिलेक्शन हो जाना बहुत ज़रूरी है। एक पद पे हो जाइए। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ही ग्रुप डी में एक हुए थे एक, और इस समय उनका पहले लोअर पीसीएस में हुआ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी हैं, और इस समय वो समीक्षा अधिकारी हैं, सचिवालय में समीक्षा अधिकारी है। तो आप ये कैसे कह सकते हो? दृढ़ इच्छा रखो, खुद को मजबूत रखो, और याद रखना आप कितने ताकतवर हो। कैसे हार जाओगे यार? आप कैसे हार जाओगे? अपनी ताकत को भूल गए? आप नहीं जानते हो आप कौन हो? एक इंसान क्या से क्या कर दे रहा है। और आप एक तैयारी में, अच्छा एक बात बताइए, हम किसी को ज्ञान देना, किसी को समझाना, ये बुद्धिमानी होती है, लेकिन उसको असल जीवन में उतार देना ही असली ज्ञान होता है दोस्तों। इतना याद रखना। तो अपने असली ज्ञान को पहचानिए, महत्वाकांक्षी बनिए। कभी भी ये नहीं कि अगर हम इस पोस्ट पे पा गए तो अब यहीं छोड़ दिए। मैं भी चाहता छोड़ देता तैयारी, लेकिन नहीं, अभी भी निरंतर मैं पढ़ता हूँ। मैं डेली तैयारी करता हूँ, डेली तैयारी में निरंतर लगा हूँ, एग्जाम देते रहता हूँ। मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, हम कोशिश ही ना करिए तो गलत बात है। कल को खुद को शीशे में मैं देखूंगा तो कल मेरा ही आईना मुझे कहेगा कि तुम्हारे अंदर दम था, तुमने मेहनत नहीं की और रण क्षेत्र से भाग आए, भगौड़े हो, तुमने मेहनत नहीं किया और इस वजह से तुम्हें सफलता नहीं मिली। अगर मेरा ये मानना है, और आपको भी मैं यही सुझाव दूंगा कि रणभूमि में कुछ भी हो जाए, पीठ पीछे, और ये भागना नहीं, पीठ दिखाकर अपना रण कौशल दिखाइए। लड़ते लड़ते शहीद होना मंजूर है, लेकिन हम रण छोड़कर भाग नहीं सकते। अंतिम प्रयास कीजिए। अगर हम किसी पत्थर पे हथौड़े से मार देते हैं ना, तो पहली बार में नहीं टूटता है, दूसरी बार मारते हैं तो टूटता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहला हथौड़ा जो हमने मारा वो वेस्ट है। ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। आखिरी दम तक प्रयास करो। पीसीएस की 40 साल तक है, 40 साल तक लगातार लगा रहूंगा, और हौसले बुलंद रहेंगे। और प्रयास ये नहीं रहेगा कि मैं 40वें साल में सेलेक्ट हो जाऊं, कोई मतलब नहीं है। अभी सेलेक्ट हो जाऊं, प्रयासरत रहूंगा, हमेशा प्रयासरत रहूंगा। और आप सभी मित्रों से यही कहूंगा कि प्रयास करना ना छोड़िए। किसी को भी सफलता जो भी मिलती है कि पहली बार में नहीं मिलती है। एक नौकरी ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि नौकरी ना लेने पे बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है। जैसे घर में किसी का छोटा भाई होगा, किसी की बहन की शादी होनी बाकी की होगी, कोई किसी के पिता वृद्ध होंगे, किसी की माता को दिक्कत होगी, तो बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है।
तो मैं आपका भाई अगर इन समस्याओं में थोड़ा सा भी आपका मदद कर दूं और आपकी मदद हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाए, तो जीवन को धन्य समझूंगा। मैं समझूंगा जीवन जी लिया। मैं अभी संविधान पे वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिएगा। अनुसूची को बहुत ट्रिक से अच्छे से समझाया हूँ। तो मुझे पता है, देखिए वीडियो चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ये नहीं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, यूट्यूब से बहुत पैसा कमाने। यूट्यूब पे पैसा कमाने नहीं आया हूँ, पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन ही हम नहीं कहेंगे कि ऐसे क्लास व्लास हम पढ़ाते हैं, क्योंकि यूपी रूल रेगुलेशन 1950 के तहत अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो अन्य कोई धंधा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बाकी आप करिए, अलग चीज़ है, लेकिन डिपार्टमेंट से बच गए। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उसमें थोड़ी सी भी मैं मदद कर दूँ तो जीवन को धन्य समझूंगा। और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, संविधान पे मिलते रहेंगे, इतिहास पे भी मिलता रहेगा। रही बात जो मुझसे ऑफलाइन क्लास पहले का भी लिए, मेरे सिलेक्शन से पहले का भी लिए हैं और अभी भी अगर कोई क्लास लेते हैं तो वो जानते हैं किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से समझाया जाता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, जैसे पेट का भी क्वेश्चन आया था, मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन नोट से मिले होंगे आपको। तो अगर आपको पीडीएफ वाले नोट चाहिए तो आप बता दीजिएगा। मैं अभी सीख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत कुछ। मुझे नहीं पता है कि वीडियो को एडिट कैसे किया जाए, कैसे दो वीडियो को एक में मर्ज कर दिया जाए, म्यूजिक कैसे डाले, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं जो रियलिटी बहुत साफ सुथरा बात बता रहा हूँ आपको। सीखूंगा धीरे धीरे, पीडीएफ बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में डालने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी दोस्तों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को ना छोड़िए, अब खुद को कमज़ोर ना समझिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। यार आप सूरवीर हो, क्यों नहीं अपनी क्षमताओं को समझ रहे हो? आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप ठान सकते हो, जो आप सोच सकते हो, वो कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कहानी पड़ी हुई है। जिसको ये लग रहा है कि अब हमारी उम्र अधिक होगी, हमसे नहीं हो सकता, केएफसी के मालिक के बारे में जाकर पढ़िए। 62 साल में शुरू किया, आज कहाँ है। जिसको ये लगता है कि अभी हमारी उम्र कम है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, फेसबुक की जिसकी शुरुआत की उसके बारे में मात्र 19 साल के उम्र में शुरुआत की, उसके बारे में जाकर पढ़िए। आप प्रयास तो कीजिए, एक कदम तो बढ़ाइए। कौन कहता है आपको मंजिल नहीं मिलेगी? मंजिल सुदूर होकर मुस्कुरा रही है, खड़ा होकर इंतजार कर रही है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाने को तैयार हूं। खुद की क्षमताओं को तो पहचानो, एक कदम बढ़ के तो देखो। मंजिल मुस्कुरा के इंतजार कर रही है। और याद रखना, इस नौकरी से केवल ये नहीं है कि केवल पैसा ही कमाना। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। प्राइवेट जॉब में भी बहुत पैसा है, चाहे कोई भी बिजनेस धंधा कर रहा है। अगर आप तैयारी में करते हो तो गांव वाले, घर वाले, फुफ्फा मम्मा आधा तो मजे लेने, क्या हुआ तैयारी कर रहे थे कलेक्टर बनने का, बहुत ऐसे मिलेंगे। कहने दो, जो आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं उसी इकट्ठा करो, फूल बना लो और उसी को ढाल बना लो, उसी बेइज्जती को ढाल बना लो। और ये ढाल, जिस प्रकार राणा प्रताप की ढाल मुगलिया सेना की लोहे को पिघला देता था, आप भी अपने ऊपर जो भी पत्थर फेंक रहे हैं एक ऐसी ढाल बनाओ, एक ऐसी चट्टान बन जाओ और सफलता रूपी चट्टान को ऐसे बीच में खड़ा कर दो कि जो तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं वही तुमसे मिलने को तरसें, गले लगाने को तरसें। यही मैं कहना चाहूँगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, दमदार लगा हो, अभी आपको मोटिवेशन के ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी आग भर दूंगा, मजबूर हो जाओगे पढ़ने पे। जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, मजबूर हो जाएंगे। और मैं आपको पूरी कोशिश रहेगी, अपने जज साहब का इंटरव्यू जरूर सुनाऊंगा, सुनिएगा उनका संघर्ष। लोग संघर्ष से जो भागते हैं ना, संघर्ष जितना कड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। एक ऐसे अधिकारी हैं जिनसे मैं भी काफ़ी मोटिवेट हुआ, कहानी सुन के आप रो दोगे। क्या संघर्ष की ये भी सीमा हो सकती है? क्या कोई इतना संघर्ष कर सकता है? ऐसा संघर्ष सुनोगे आप, आंखों से आंसू आ जाएंगे, जज्बा आ जाएगा कि नहीं, जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जो इंसान जज बना, इतना मेहनत करके, उसने अपने जीवन में क्या क्या कठिनाई झेली और ऐसे ऐन मौके पे ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ झेली कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जब वो इंसान हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये सब बहाना आज के बाद नहीं चलेगा कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मुझे भी बहुत दिक्कत थी। जो भी सफल होते हैं ऐसी बात नहीं है उनके लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं होती है, सबके लाइफ में दिक्कतें होती हैं। कोई नहीं सुनता है। आज अपनी कमजोरी को किसी से ना बताइए, एकदम ना बताइए। कहीं किसी दोस्तों से मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ 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 में हाँ मिलाएगा, मजा लेगा बाद में। हटाओ, नहीं मैं खुद ठीक हूँ, एकदम
दुनिया वाले तो आपको टांग खींचने के लिए पड़े हैं, आप कुछ नहीं बनोगे, कुछ नहीं बनोगे। अरे आप जब हार जाओगे तो वो तो वही चाहते हैं। विश्वास रखिए, अगर ये लगता है, यहां पे लगता है कि नहीं यू कैन डू दिस, तो डू दिस। कर सकते हो तो करोगे, टंके की चोट पे कह रहा हूं। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है मित्रों, मेरे सूरवीरों, मेरे रणभाकुरों। रणभूमि तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपना रण कौशल दिखाओ और अपने तलवार रूपी, ढाल रूपी कापी, किताब, पेन को लेके एक बंद कमरे में बैठ जाओ और अच्छे से पढ़ो। बंद कमरे में बैठने का मतलब ये नहीं कि 18 घंटा बस उसी में पड़े रहो। दिमाग का शांत होना, सुकून पाना भी बहुत जरूरी है। घूमो टहलो, लेकिन उन्हीं से बात करो जिससे आप कुछ चीज़ समझते हो। मैं नहीं बता सकता आपके दोस्त और फ्रेंड सर्कल कैसे हैं कैसे नहीं, ये खुद को इंसान सबसे ज़्यादा समझता है, कोई नहीं बता सकता। मैं 4 दिन अगर आपको पढ़ा दूं तो ये नहीं बता सकता इसके साथ ना रहो, उसके साथ, कि कोई किसी को जज नहीं कर सकता। एक बच्चे को उसके माँ बाप तक भी नहीं जानते। ये सब लोग झूठ बोलते हैं हमसे ज़्यादा वो हमें जानती हैं, ऐसा कोई नहीं जानता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को जानता है तो वो खुद इंसान खुद को जानता है। मैं जानता हूँ मैं अंदर से क्या हूँ, इतना शायद मुझे दुनिया में कोई नहीं जानता होगा। ये अलग बात है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, सब प्रपोज डे, किक डे, पता ना कौन कौन सा डे वो आता है, ये सब आ रहा है। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे ज़्यादा जानते हैं। अरे ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं है, कहाँ वो ज़्यादा जानते हैं। ये तो बस हवाई। सिलेक्शन ले लो, दुनिया की सारी चाहत पूरी हो जाती है, ये बात मान लीजिए। जो डायलॉगबाजी करते हैं ना कि नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा, पहले इनके साथ घूमना, पार्क में घूमना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है इनके साथ पार्क में घूमना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये चली जाएंगे, लाखों की मिल जाने के बाद इनकी भरपाई नहीं होगी। भ्रम है यार, ऐसा कौन कहता है। दुनिया में हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है, इतना याद रख लिया। कैरियर का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, समय का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। समय चला गया, दोबारा नहीं आएगा। दुनिया की कोई भी चीज़ जो तुम्हें बहुत लुभावनी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है ना, उसके जैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप उस पद पे जाओ, आप देखो दुनिया आपके पीछे रहेगी। वही दुनिया जो आपके खिलाफ बोलती थी, वो दुनिया आपके पीछे रहेगी। आप किसी के पीछे अपना समय बर्बाद ना करो। एक बार समय चला गया दोस्त ना, ये लौट के नहीं आएगा। कुछ भी आप करो, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी करो यार, लेकिन ये नहीं, अगर आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन इन सब चीज़ों से पीछे ना जाओ, इनको ना छोड़ो। सबसे अच्छा मित्र यही बुक है। अभी तो परीक्षा मंथन में करंट अफेयर का लिया हूँ, तो इनसे पीछा ना छुड़ाइए। ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, दुनिया का कोई ताकत आपका साथ छोड़ सकती है, ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना चीज़ याद रखना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत कुछ समझाया, लग जाइए। कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड स्टेनो में याद रख लेना, शॉर्ट हैंड मांगता है। ग्रुप डी में प्री और मेंस होता है, कहीं कोई दिक्कत नौकरी में नहीं होती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, सुनते रहिए, सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी सिलेक्शन लेके नौकरी करना हो ना करना हो अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन तो पहले लीजिए। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं ज़्यादा वीडियो को, अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाकी आगे आप जानते हो। तो आपका भाई हमेशा आपकी तैयारी में, जहाँ जिस तरीके की अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत है, किसी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत है, तो जीएस का कोई भी पोर्शन आप पूछ सकते हो मुझसे। कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, नहीं आएगा, देख के बताया जाएगा, समझ के बताया जाएगा, लेकिन बताया जरूर जाएगा। आपका बीच में साथ नहीं छोड़ा जाएगा। ये हाथ, जिसका हाथ पकड़ लेता है ना, वो साथ कभी नहीं छोड़ता, इतना याद रखिएगा। तो चलिए, मैं इस शायरी के साथ अपनी इस वीडियो को अंत करता हूँ। मैं इस अमित भारत का अमित सम्मान करता हूँ। मैं इस भारतवर्ष का अमित सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। नहीं चिंता है मुझे स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, मेरे हर एक साथी का हो सिलेक्शन, बस यही अरमान रखता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।